बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, दुख हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत पुरुष, जगत प्रतिपालक, जगत पिता जगदीश्वर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, छोटी सी सूचना है, विशेष सूचना है। सभी भाई बहन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस समय धरती पर क्या परिस्थितियां हैं, विश्व स्तर पर कैसे महायुद्धों की स्थिति बनी हुई है, कैसे प्राकृतिक तांडव मच रहे हैं और मचने वाले हैं, हम सबको पता है। युग परिवर्तन का समय है, 2028 तक लास्ट समय है। 2028 के बाद में धरती पे सतयुग आना है। बहुत थोड़ी जनसंख्या मानव जाति की रह जानी है। और इसी बीच परमात्मा अपने बच्चों को बार बार आप और हमें सावधान रहने के लिए सौपन के माध्यम से या प्रकट होकर, जैसे भी है, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें सावधान करते रहते हैं। आज दास के छोटे भगत जी हैं, दीपक दास जी, और सुबह जब ये सो रहे थे तो परमात्मा ने सौपन में आके इनको एक घटना से परिचित करवाया है, आप हम सभी भाई बहनों को सावधान करने के लिए। और दीपक भगत जी ने रो रो के सुबह हम परिवार वालों को ये बात बताई कि कैसे परमात्मा हिसार जेल से आए, कैसे क्या हो रहा है, चारों तरफ तांडव मच रहा है, क्या हो रहा है। सारी बातें भगत जी को परमात्मा ने सौपन में दिखाई हैं। और दास पिछले 8 वर्षों से कहता आ रहा है कि सौपन में यदि सतगुरु रामपाल जी भगवान आते हैं तो ये मान लेना साक्षात परमात्मा है, अन्य कोई उनका रूप बना के नहीं आ सकता। और अब इसी प्रकार से परमात्मा हमें सचेत करेंगे। पहली बात तो परमात्मा ने हमें ज्ञान दे दिया समझने और समझाने के लिए। फिर भी यदि हमारी बुद्धि नहीं खुलती है तो परमात्मा फिर अपने बच्चों के माध्यम से हमें अवगत करवाएंगे। तो दीपक भगत जी आपको सौपन की सारी बातें विस्तार से बताएंगे, कैसे कैसे परमात्मा ने इनको सारा जो है दृष्टांत इनको दिखाया है। सत साहेब। साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं दीपक दास, आज सुबह 7:30 बजे के आसपास दास सो रहा था, तो भी मेरे पिताजी पवन भगत जी और हम सब परिवार वाले और हमारे मुकेश भगत जी और पप्पू भगत जी और उनकी वाइफ आए हुए थे। तभी हम सब बैठे थे तो मेरे पिताजी ने बोला कि मैं परमात्मा को ले आता हूँ। तो परमात्मा को लेने के लिए पिताजी और उनके साथ एक भगत जी और चले गए। तभी तो हमारे जो 1 किलोमीटर के दायरे में को छोड़ के बाकी सब जगह तबाही तबाही हो रही थी। कहीं पानी था, कहीं कुछ था। तो परमात्मा ने दिखाया कि हम 1 किलोमीटर के जहाँ भगत रहते हैं उसके सिर्फ 1 किलोमीटर सतसेवक के दायरे के घर के आसपास ही कुछ नहीं हो रहा था, बाकी सब जगह तबाही तबाही मच रही थी। तो भगत जी परमात्मा को लेने चले गए और हमें परमात्मा को लेके आने में, हिसार जेल से जब गए तो वहां से लाने में 1 दिन पूरा लगता है। तभी हमने परमात्मा को सोचा कि परमात्मा रहेंगे कहाँ। तो हमारे साइड में एक ऑफिस था, ऑफिस टाइप का जो शीशों का होता है, तो उसमें परमात्मा का हमने बेड लगाया। रातों रात सभी भगत भाइयों ने मिलके उसको सजाया, परमात्मा के लिए बेड लगाया। जैसा कि हम घर में हमारे कर रहे हैं वैसे की वैसे हमने उसे भी उसी तरह पूरा वो किया। और फिर उसके बाद जब परमात्मा आए तो एक तरफ से बहन जी ने गेट खोल के खड़े हो गए और एक तरफ से दास खड़ा हो गया कि परमात्मा किधर से उतरे हो, परमात्मा की मर्जी। तो बहन जी की तरफ से परमात्मा उतर गए और बहन जी को आशीर्वाद दिया और फिर दास को भी आशीर्वाद देके अंदर आराम करने चले गए।
तभी फिर परमात्मा का जो सामान था वो गाड़ी में नहीं आ रहा था, क्योंकि परमात्मा का पास भी शायद आगे वाली सीट पे सामान रखा था। तो फिर परमात्मा उसकी वजह से सो के नहीं आ पाए आराम से। तभी मेरे पिताजी और मैं परमात्मा का सामान उतारने लगे। तो फिर मैंने पिताजी से कहा कि परमात्मा का बाबूजी सामान भी नहीं आया और परमात्मा आराम भी नहीं कर पाए। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ी परमात्मा के लिए थोड़ी बड़ी गाड़ी आ जाए तो परमात्मा का सामान भी आ जाता और परमात्मा आराम भी कर लेते। तो मेरे पापा जी ने कहा कि अपन परमात्मा से बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे, परमात्मा से पूछ के फिर देखते हैं अपन कुछ करेंगे। उसके बाद जब मैंने अंदर से गाड़ी को देखा तो पूरी गंदी हो रही थी गाड़ी, साफ करने का हमें समय भी नहीं मिला, बाहर से भी गंदी हो रही थी। फिर परमात्मा अंदर जाके आराम करे तो मेरी जो मम्मी जी हैं वो पापा के पास आई और उन्होंने बोला कि अब जब गए तो मैनेजमेंट वाले, तो पापा जी ने कहा कि वहाँ कोई मैनेजमेंट वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था, आसपास तक कोई कुछ नहीं था, ना बंदा था ना कुछ था, चारों तरफ तबाही तबाही हो रही थी। फिर जैसे परमात्मा अंदर जाके आराम करे, फिर आरती का समय हो गया तो परमात्मा आराम करे, हम सभी भगत भाइयों ने आरती करी और फिर परमात्मा को भोग तैयार किया और परमात्मा को हलवा राम का भोग लगाया और परमेश्वर ने खुशी खुशी उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो परमात्मा इस सपने के माध्यम से हमें यही संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय बहुत विनाशकारी है और परमात्मा भगत भाइयों के माध्यम से और पवन भगत जी के माध्यम से हमें समझा भी रहे हैं कि आने वाले समय बहुत खराब है, बहुत खराब है। 2028 युग परिवर्तन का समय है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सच्चाई भाई और बहनों, कहने का मतलब है परमात्मा किसी न किसी माध्यम से हमें सचेत करेंगे, जागरूक करेंगे, ताकि हम भक्ति के प्रति हम दृढ़ हो जाएं। परमात्मा ने हमें जो मर्यादा दे रखी है, जो भक्ति दे रखी है, उस आधार से हम उनके प्रति दृढ़ हो जाएं और सौपन में भी अब हम आने वाले समय में मर्यादा तोड़ने की ना सोचें, क्योंकि काल भगवान का और परमात्मा का एग्रीमेंट है। जो उनके वचनों पे ना चल के उनकी मर्यादाओं से दूर होगा वो परमात्मा की आंखों के सामने मरेगा, जलेगा। परमात्मा कुछ नहीं करेंगे, देखते रहेंगे, जैसे तपस्या पे परमात्मा अपने बच्चों को दुख सहन करते हुए देखते रहते हैं। तो भगत जी को परमात्मा ने बताया कि जब तबाही मची और जहां जहां भी हमारे सत्सेवक भाई बहन हैं, जहां जहां भी उनके घर हैं, उन घरों के 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया में कुछ भी नहीं हो रहा और 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर तबाही मच रही है पूरी, चाहे वो जल प्रलय हो, चाहे भूकंप हो, या चाहे कोई भी मतलब युद्ध की जो स्थिति है, यानी सत्सेवक भाई बहनों के घर के 1 किलोमीटर के दूर के एरिया में तबाही मच रही है। 1 किलोमीटर के अंदर के एरिया में कुछ भी नहीं होने दे रहा परमात्मा। और राजस्थान के महुआ से मुकेश भगत जी हैं और एक पप्पू भगत जी हैं, वो भी भगत जी को परमात्मा ने दिखाया कि वो भी यहीं पे थे जहां पे दास रहता है, साथ में थे। और मुकेश भगत जी की भक्तमती साथ में थी। जब परमात्मा जब हिसार जेल से आए गाड़ी में बैठ के, जब हम उनको लेके आए, तो जब परमात्मा जब उतरने लगे तो एक तरफ तो दीपक भगत जी खड़े हो गए गेट पे और एक तरफ मुकेश भगत जी की जो भक्तमती है वो मतलब गेट खोल के खड़ी हो गई कि ना जाने परमात्मा कौन से गेट से उतरेंगे। और अब भाई बहनों, आपकी आंखों के सामने है परमात्मा। वैसे तो 27 साल से गुरुजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी हमें समझाने के लिए, और ये तांडव तो मचना ही है भाई और बहनों, क्योंकि 7.5 अरब की जनसंख्या में भक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा हमें सचेत कर रहे हैं कि आने वाला समय बहुत खतरनाक है। अभी आप देख ही रहे होंगे रूस यूक्रेन में क्या चल रहा है, हमास में क्या चल रहा है, गाजा में क्या चल रहा है, इजराइल में क्या चल रहा है। और गाजा में तो भूखमरी की ये हालत है कि छोटे छोटे बच्चे वहां पे घास खाने को मजबूर हैं। घास, बच्चों को घास खानी पड़ रही है वहां पे खेतों से पाड़ पाड़ के, क्योंकि इजराइल ने उनका राशन पानी, तेल पानी, लाइट वाइट सब बंद कर दिया और टारगेट दे दिया है कि 24 घंटे में गाजा हमास को छोड़ के 10 लाख लोग यहां से निकल जाओ। अब भाई और बहनों, 10 लाख लोग जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके गधे की तरह कमा के वो बिल्डिंगें बनाई थी, मकान बनाए थे, जमीनें ली थी, ऐशो आराम के सामान लेके आए थे,
एक पल में उनको छोड़ छोड़ के भागना पड़ रहा है, एक पल में छोड़ छोड़ के भागना पड़ रहा है उनको। इसलिए परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होई। भाई और बहनों, सबसे बड़ा धन भक्ति धन है, जिसको ना कोई देश चुरा सकता, ना कोई छीन सकता। और इसी भक्ति धन के आधार से, इसी सतमंत्र के आधार से जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हमें दे दिए हैं, और जो भगत मर्यादा में रह के साध संगति से जुड़ के जो अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है, उनको भोग लगा रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, भाई और बहनों, आने वाले समय में पूरी दुनिया के सामने भयंकर नौबत, भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, केवल उन भक्तों को छोड़ के जो आज साध संगति से जुड़ के पूर्ण मर्यादा में रह के भक्ति को ड्रामा नहीं समझ के, भक्ति को अपने जीवन का प्रथम मकसद और लक्ष्य समझ के जो कर रहे हैं, जो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाने पर भी, थोड़ी सी गलती हो जाने पर भी जिनके अंदर खलबली मच जाती है कि हे परमात्मा कहीं आप नाराज ना हो जाओ हमारे किसी कर्म कुकर्म से, इतनी सावधानी बरत के जो सत्संग भाई बहन आज भक्ति कर रहे हैं, गुरु को परमात्मा मान के अपने अपने घर पे विराजमान कर रहे हैं और मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, पुण्यात्माओं, परमात्मा उन्हीं आत्माओं की विशेष तौर से सहायक बन के रहेगा उस विनाशकारी समय में। बाकी ये निर्मोही परमात्मा है, ये ना समझना कि मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखी है मेरा बचाव हो जाएगा। संत रामपाल जी से तो पूरी दुनिया नाम दीक्षा लेगी, लेकिन बचाव उनका होगा जो संत रामपाल जी को परमात्मा मान के और पूर्णतः मर्यादा में रह के उनके प्रत्येक वचन में जो चलेंगे। ये राजनीति करने वाले, दुनिया के लिए स्टेडियम बनाने वाले, रक्तदान देह दान करने वाले, राजनीति का हिस्सा बनने वाले, इनकी तो जगत से भी भयंकर दुर्गतियां होंगी भाई बहनों, जगत से भी भयंकर दुर्गतियां हमारे उन भाई बहनों की जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके चल रहे हैं। और जब हम परमेश्वर को लाने के लिए जब हिसार जेल गए तो वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई मैनेजमेंट वाला था, ना कोई और था, ना उनका परिवार था, सबके सब तबाह, सबके सब नष्ट। भाई और बहनों, हम एक वाणी बोलते हैं क्योंकि आप और हम भाई बहन अभी परमात्मा की वाणियों पे ध्यान नहीं दे रहे, हम उनके वचनों पे ध्यान नहीं दे रहे। अभी परमात्मा ने ज्ञान योग नहीं खोला उन भाई बहनों का जो गुरु को भगवान नहीं मान रहे। परमेश्वर की एक वाणी है, सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, जिसमें एक लक्षण है कि वो सतगुरु, वो परमात्मा समदृष्टि होगा। समदृष्टि का मतलब सबको समान रूप से देखेगा, चाहे उसके अपने खुद के बेटा बेटी हो, चाहे संगत वाले हो, चाहे कोई जगत वाला हो, कुछ भी हो, वो परमात्मा समदृष्टि होगा, सबको समान नजर से देखेगा। तो आने वाले समय में ये ना सोचना, ये बहुत बड़ी भूल है हम भगत भाई बहनों की, अज्ञानता में, ना समझे में कि गुरुजी तो अपने परिवार के साथ में रहेंगे, गुरुजी अपने बेटा बेटी के साथ में रहेंगे। वो समदृष्टि परमात्मा है, उसके नियमों में है, उसके लक्षणों में है, वो समदृष्टि है। आने वाले समय में परमात्मा उन्हीं आत्माओं की सेना तैयार करेगा, उन्हीं आत्माओं को अपने सबसे नजदीक रखेगा, उन्हीं आत्माओं की रक्षा करेगा जो आज उस परमात्मा को, जो सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट है, उनको परमेश्वर मान के जो प्रत्येक मर्यादा में रह के प्रत्येक वचन में चलते हुए जो भक्ति कर रहे होंगे, भक्ति विधि अनुसार, ये चलते फिरते आरती नहीं, ऑडियो वीडियो में आरती नहीं, जो विधि विधान अनुसार गुरु को भगवान मान के, जैसे पहले हम लोग कैसे उन पत्थरों के आगे खड़े होके आधा आधा घंटे हाथ जोड़ के आरतियां करते थे उन पत्थरों के आगे, और आज जब परमात्मा मिल गया तो बाथरूम में बैठे बैठे आरती कर रहे हैं, बाइक पे आते जाते आरती कर रहे हैं, नहाते नहाते आरती कर रहे हैं, चलते फिरते आरती कर रहे हैं। नहीं, ये कंप्लीट भक्ति विधान परमात्मा ने साध संगति के माध्यम से अपने सत्सेवक बच्चों को दे दिया, और जो साध संगतियों से जुड़कर जो कंप्लीट भक्ति विधान को अपना के चलेगा, भाई और बहनों, यकीन मान लेना परमात्मा उसी का साथी बन के रहेगा। बाकी आप कितने मंत्र कर लो, कितनी माला कर लो, कितने आप उन आश्रमों में सेवा कर लो, कितना दान पुण्य कर दो, परमात्मा उन चीजों को नहीं देखता। वो समदृष्टि भगवान है। आने वाले समय में उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार सब आपको दूर बैठे नजर आएंगे, दूर बैठे नजर आएंगे। जैसे आज एक आम भगत और पंडाल में सबसे पीछे बैठा हुआ नजर आता है हाथ जोड़ के, ऐसे जिनको आज आप अपनी अज्ञानता में उनका बेटा बेटी समझ रहे हो, वो आपको सबसे पीछे बैठे हुए नजर आएंगे। और परमेश्वर की वो आत्माएं उनके नजदीक रहेंगी जो आत्माएं आज गुरु को भगवान मान के और उनके प्रत्येक वचन और मर्यादा में रह के जो भक्ति कर रही हैं। तो भाई और बहनों, ऐसे दृष्टांत परमात्मा समय समय पर और भी भगत भाई बहनों के माध्यम से दिखाकर हमें आगाह करते रहते हैं, और इस समय विशेष तौर से आगाह होने की जरूरत है। पूरे संसार की स्थिति बेहद नाजुक है, बेहद नाजुक। पूरा संसार बारूद के ढेर पे बैठा है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को देख लीजिए, किसी भी ज्योतिष को देख लीजिए, किसी भी भविष्यवक्ता को देख लीजिए,
सबके मुख पर एक ही बात है कि 2028 तक का समय बहुत भयंकर विनाशकारी है। दुनिया की 70% आबादी का सर्वनाश हो जाएगा। जगह जगह महायुद्ध, ब्लास्टिक मिसाइलें, परमाणु बम, देशों के देश नष्ट हो जाएंगे। महामारी, अकाल, भयंकर वायरस, भयंकर विध्वंसकारी समय है 2028 तक। वो विध्वंसकारी समय है जो दुनिया ने आज से पहले 4 युगों में कभी देखा भी नहीं होगा और ना कभी आगे होगा। ऐसा विनाशकारी समय इस युग परिवर्तन के समय वर्तमान में होगा आगामी 4 वर्षों के अंदर अंदर। तो भाई और बहनों, आप और हमें परमात्मा ने मौका दे दिया, हमें सतगुरु ने आके अपनी शरण में ले लिया। अन्यथा भाई और बहनों, उस समय में तो बड़े बड़े देश के बड़े बड़े राजा लोग भी नहीं बच पाएंगे, जो अपने आप को हर प्रकार से जो आज सुरक्षित मान के बैठे हैं, जो बड़े बड़े बंकर लगा के बैठे हैं, अपने आप को जो सुरक्षित मान रहे हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। सुरक्षा केवल परमात्मा कर सकता है, सतगुरु कर सकता है। सतगुरु के अलावा धरती पे कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। कहते मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, कंस केश चानूर से हिरणाकुश बलबीर, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़बो। यानी पेंडा पंथ सतगुरु रामपाल जी भगवान की यथार्थ भक्ति, वो पेंडा पंथ है, वास्तविक पंथ है, सही रास्ता है। और उसमें भी केवल जो साध संगति से जुड़ के जो मर्यादित रहेंगे, आने वाले विनाशकारी समय में जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटेंगी, युद्ध, महामारियां, उथल पुथल, भूकंप, उन सत्सेवक बच्चों के घरों से 1 किलोमीटर दूर के दायरे में घटेंगी। इतनी रक्षा करेगा परमात्मा इस भक्ति के प्रभाव से। 1 किलोमीटर तक के लोगों की रक्षा करेगा परमात्मा, 1 किलोमीटर तक के लोगों की। तो भाई और बहनों, हमने पूर्णतः मर्यादा में रह के, अब हमने सोचना भी नहीं है कोई मर्यादा तोड़ने की, सोचना भी नहीं है। चाहे कोई रिश्तेदार रूठे, चाहे समाज वाले रूठे, या चाहे किसी का पति अनुपदेशी है वो रूठे, चाहे किसी की पत्नी अनुपदेशी है वो रूठे, किसी के माँ बाप रूठे, जगत रूठे, कोई भी रूठे, हमने भगवान के लिए बिल्कुल तन मन धन से तैयार हो जाना। बिल्कुल अब मर्यादा 100 में भी तोड़ने की नहीं सोचनी है। परमात्मा कहते हैं नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छत्र की छाया चालाई और राजपाट धेली का। परमात्मा है तो सब कुछ है, परमात्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और समय रहते यदि हमारी आंखें खुल जाएंगी, भगत जगत वालों की तो नहीं खुलेंगी, उन्होंने तो अपनी कमर तुड़वानी है, उन्होंने तो अपना सत्यानाश करवाना है, जगत नहीं समझेगा। ये कम से कम ये मौका भगवान ने आप और हमें दिया, हम भक्तों को दिया है। तो भाई और बहनों, अब अपनी आंखें खोल लो, बिल्कुल भी गफलत करने की मत सोचो, बिल्कुल भी अपना एक स्टैंड क्लियर कर लो, कहां रहना है, कहां जाना है। झूठ के साथ रह के अपनी ऐसी तैसी करवानी है, या सत्य के साथ रह के परमात्मा को प्रसन्न करना है और आने वाले समय में अपना बचाव करना है। ये झूठ गुरुदेव भगवान का परिवार है, उनके रिश्तेदार हैं, ये फर्जी आश्रम है, नामदान केंद्र है। और सत्य केवल साध संगति में है, जहां पे आपको मर्यादा में रहना सिखाया जाता है, गुरु को भगवान मानना सिखाया जाता है, और कुछ नहीं है। बाकी आने वाले समय में आपकी आंखों के सामने होगा, उसके बाद में आप निर्णय करने लायक नहीं बचोगे, आपके पास उतना समय नहीं बचेगा कि उस समय फिर आप सही और गलत का साथ देने की बात आप कर सको, क्योंकि वो तो परिणाम का समय होगा, भुगतने का समय होगा। सोचने समझने का समय तो साल 6 महीने के अंदर अंदर है, साल 6 महीने का समय है सोचने समझने का। उसके बाद तो भयंकर विनाशकारी परिस्थितियां प्रकट हो जाएंगी। उसके बाद तो इंसान अपना होशो हवास खो बैठेगा, होशो हवास, पागल हो जाएगा इंसान उन परिस्थितियों को देख के कि ये क्या हो रहा है, हमने तो कभी सपन में भी नहीं सोचा था। इसलिए परमात्मा सचेत करवा रहे हैं, इतने लंबे लंबे वीडियो बनवा रहे हैं, आप लोगों को 8 साल से साध संगतियों के माध्यम से दिन रात एक करके संदेश पहुंचा रहे हैं। 27 साल से भगवान दुनिया को जगा के जेल में जाके बैठ गया कि ये मूर्ख है, नहीं समझने वाले हैं, ये वो हैं कि ये बगैर ठोकर के नहीं मानने वाले। ये तो भाई और बहनों, ठोकर लगेगी उनको जो अज्ञानी होंगे, जो परमात्मा के संकेतों को नहीं समझेंगे। इसलिए विनती है दास की, भाई और बहनों, समझ जाओ। बहुत थोड़ी पुण्यात्मा होती हैं जो परमात्मा के साथ में मोक्ष प्राप्त करती हैं, जो सतलोक जाती हैं। मालिक कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो हीरे मोतीलाल बहुत कम है, बहुत थोड़े हैं, और साध संगति के माध्यम से परमात्मा ने अपने हीरे मोतीलाल की छटनी करनी है मोक्ष के लिए। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, समय रहते समझ जाओ, सुधर जाओ, साध संगति से जुड़ जाओ, साध संगति की वीडियो देखो, गुरु को भगवान मानो, गुरु को भोग लगाओ, गुरु को अपने घट में अपने घर पे मानो। गुरु के लिए किसी आश्रम में भटकने की जरूरत नहीं है। मौकों कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अन्यथा भाई और बहनों, ये परमात्मा निर्मोही है, और आने वाले समय में जिसने जैसा बीज बोया है वो वैसी फसल काटेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।